पिछले क्लास में हमने फोर्थ यूनिट स्टडी किया था और टाइप्स ऑफ कॉलोकेशंस देखे थे। कितने प्रकार के कॉलोकेशंस होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एडजेक्टिव और नाउन कॉलोकेट होते हैं। कुछ वर्ड आपके प्रॉपर एडजेक्टिव और प्रॉपर नाउन होंगी, वो कॉलोकेट होती हैं आपकी। नाउन और वर्ब कॉलोकेट होती हैं। कुछ आपकी वर्ब जो है सर्टेन नाउन के साथ यूज़ होंगी, कुछ नाउन आपके नाउन के साथ ये इस स्ट्रक्चर में आपका यूज़ होगा। ये पिछली वीडियो में हमने इसका जब यूनिट किया था उसमें ये सब क्लियर हो गया था। अब इसका एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, तो आई होप आपने पिछले वीडियो में यूनिट नंबर 4 जो हम लोगों ने स्टडी की थी, आप लोगों ने सभी कॉलोकेशंस को नोटिस किया होगा। अब यहाँ जो हम लोगों ने नोटिस किया है वो यहाँ सभी कॉलोकेशंस का यूज़ होगा। तो देखिए, ये है यूनिट नंबर आपकी 4.1 एक्सरसाइज। कंप्लीट ईच सेंटेंस विद कॉलोकेशन फ्रॉम ए सेक्शन जो आपका पेज था, ये दिस वन, इस ए सेक्शन में से आपको ये जो कॉलोकेशन है आपका एक्सरसाइज में वो कंप्लीट करनी है। देखिए, अब यहाँ आपको वो कॉलोकेशन यूज करना है। इन्होंने स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स आपको दे दिए हैं। अब ऐसा कौन सा वर्ड आएगा वो ये देखना है कि आपका वर्ब है, एडजेक्टिव है, क्या है। लेकिन सेक्शन ए में आप ये दिख रहा होगा आपको कि एडजेक्टिव्स हैं आपके और प्रॉपर कोई नाउन आएगा आपका, तो यहाँ नाउन का यूज़ करना है। और एडजेक्टिव उन्होंने ऑलरेडी दे रखी है, आपको बस नाउन फिल करनी है उसमें। अब कौन सा पर्टिकुलर आपका नाउन यूज़ होगा इस पर्टिकुलर एडजेक्टिव के साथ। देखिए, कम टू माई ऑफिस 10 minutes बिफोर द मीटिंग सो वी कैन हैव। अब इसमें बोला है कि मेरे ऑफिस आ जाना 10 मिनट पहले, यानी मीटिंग के 10 मिनट पहले मेरे ऑफिस आ जाना, ताकि वी कैन हैव अ ब्रीफ चैट, कि थोड़ा हम बात कर ले, यानी थोड़ी बातचीत हो जाए। तो वी कैन हैव अ ब्रीफ चैट, तो क्लियर है, ब्रीफ चैट नेक्स्ट है आपका। तो यहाँ क्या होगा, ब्रीफ चैट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विद हर लवली डार्क हेयर एरा लुक्स बेस्ट व्हेन शी वियर्स। अब यहाँ कौन सा कॉलोकेशन आएगा, यानी ये वियरिंग क्लॉथ से रिलेटेड हमने कॉलोकेशन पढ़ा था लास्ट यूनिट में। मीन्स इसी यूनिट के, यानी ये जो एक्सरसाइज है फोर्थ, उसका जो फोर्थ अपन ने चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें ये क्लियर तरीके से दिया गया। तो आप याद कीजिए कौन सा होगा। विद हर लवली डार्क हेयर, यानी अपने लवली डार्क हेयर में, एला लुक्स बेस्ट, बहुत ही अच्छी लगती है वो, व्हेन शी वेयर्स, जब वो पहनती है। तो क्या पहनती है, तो यहाँ पर होगा आपका ब्राइट कलर्स। ध्यान रखना, ब्राइट कलर्स होगा आपका, ओनली कलर नहीं होगा, कलर्स, ये ध्यान रखना। तो आप ओनली कलर मत यूज करना, कलर्स यूज होगा। नेक्स्ट है आपका, इन योर एसे ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी डोंट फॉरगेट टू डिस्कस दीज। अब यहाँ क्या होगा, देखिए, अब इनका कोई ऐसे है, अब वो ऐसे आपका किस पर है, द इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी। तो इन योर ऐसे, आप अपने ऐसे में, जो आपका ऐसे है ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी पर, तो डोंट फॉरगेट, तो भूल मत जाना, डिस्कस दीज, यानी ये डिस्कस करना भूल मत जाना। तो क्या यहाँ पर हो सकता है आपका कॉलोकेशन, यहाँ पर होगा आपका की इशूज, यानी ये महत्वपूर्ण बिंदु की इशूज आप भूल नहीं जाना जब आप अपने ऐसे को यानी लिखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, यानी ऑन द इन्फ्लुएंस ऑफ टीवी, इस टॉपिक पर। तो ये कीज इशू आप भूल नहीं जाना।
नेक्स्ट है आपका फोर्थ वाला, देयर इज सम क्राइम इन अवर टाउन बट इट इज नॉट। इन्होंने बोला है कि कुछ क्राइम है हमारे टाउन में लेकिन ये नहीं है। क्या नहीं है? तो यहाँ पर याद कीजिए क्या हो सकता है आपका। इसमें सेंटेंस ये कह रहा है कि देयर इज सम क्राइम इन अवर टाउन बट इट इज नॉट। तो क्या सोचिए क्या हो सकता है आपका। तो फाइनली इसमें होगा अ मेजर प्रॉब्लम। तो यहाँ सेंस ये हुआ कि हमारे टाउन में कुछ क्राइम है, मान लेते ठीक है क्राइम, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है आपका, मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, थोड़ा बहुत तो क्राइम होता रहता है। नेक्स्ट है आपका अब ये हो गया आपका 4.2। देखिए 4.2 में फर्स्ट जो सेंटेंस आपका, रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स विद द कोलोकेटिंग वर्ब फ्रॉम बी। अब बी से आपको कुछ वर्ब पिकअप करनी है, तो उस वहाँ से पिक करके यहाँ पर फिल करनी है आपको, यानी यहाँ रिप्लेस करनी है। जो अंडरलाइंड जो वर्ड हैं आपके या फ्रेजेज हैं या ग्रुप ऑफ वर्ड है, उसके जगह वो बी सेक्शन से पिकअप करके यहाँ आपको पुट करनी है। अब वो मैं पेज आपको नहीं दिखाऊंगा, अब रिमाइंड कीजिए कि यहाँ पर क्या पॉसिबल हो सकता है वो। नेक्स्ट है, देखिए फर्स्ट है आपका, वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस एन एक्साइटिंग न्यू प्रोडक्ट इन जून। तो यहाँ प्रोड्यूस की जगह पर आपको कौन सा ऐसा वर्ड है जो यहाँ यूज हो सकता है, याद कीजिए क्या हो सकता है। अगर आपने इस यूनिट को अच्छी तरीके से स्टडी किया है तो क्या होगा। तो वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस एन एक्साइटिंग न्यू प्रोडक्ट इन जून। हम लोग जून में बहुत ही एक एक्साइटिंग प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा लॉन्च हो जाएगा। तो वी आर गोइंग टू लॉन्च एन एक्साइटिंग न्यू प्रोडक्ट इन जून। क्लियर है। आगे सेकंड देखिए, द इकोनॉमी वॉज एक्सट्रीमली हाई 30 years ago। तो यहाँ पर एक्सट्रीमली हाई, वॉज एक्सट्रीमली हाई, यानी 30 years पहले, यानी 30 साल पहले जो इकोनॉमी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और आप ये कह लीजिए बहुत वॉज एक्सट्रीमली हाई लेवल पर थी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, यानी बनी हुई थी 30 years तक बनी हुई थी ये। तो आपका हो जाएगा वॉज बूमिंग। वॉज बूमिंग हो जाएगा क्योंकि अब बूमिंग का मतलब है कि जैसे अब प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज क्यों किया है। देखिए कि कोई अगर सिचुएशन कॉन्टिन्यूटी रहती है काफ़ी लंबे समय तक, पास्ट कॉन्टिन्यूस का यूज हो सकता है। वो कैसे, देखिए अब इस सेंटेंस का क्या बनेगा कि मैं अपनी ड्रेस पहने हुए हूँ या कोट पहने हुए हूँ या अपने शूज़ पहने हुए हूँ, तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जाएगा। आप यही कहेंगे आई एम वेयरिंग माई शूज़। तो यहाँ वो नहीं है कि आप अपने शूज़ पहनकर तैयार हो रहे हैं, वो भी सेंस हो सकता है लेकिन कंडीशन के हिसाब पर डिपेंड करेगा। जैसे मैं अपना कोट पहने हूँ तो आई एम वेयरिंग माई कोट होगा, मैं अपना कोट पहने हूँ, यानी ये स्थिति पहनने की जारी है, अभी पहने हुए हूँ मैं, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस ही यूज होगा आपका। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, दूसरे वे में बन सकता है ये सेंटेंस, लेकिन मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी पॉसिबल है। तो द इकोनॉमी वॉज बूमिंग हाई, बूमिंग केवल बूमिंग आएगा, हाई नहीं होगा। तो द इकोनॉमी वॉज बूमिंग 30 years ago। 30 साल पहले इकोनॉमी बूमिंग कर रही थी, यानी कहने का मतलब है अपने हाई एक्सट्रीम लेवल पर थी। नेक्स्ट है आपका थर्ड सेंटेंस, द न्यू यूनिवर्सिटी दे आर प्लानिंग, यानी वो नई यूनिवर्सिटी जिसका वो प्लान कर रहे हैं, विल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। हाँ, तो ये जो यूनिवर्सिटी है वो लोग जो प्लान कर रहे हैं कि आगे ओपन करेंगे या बनाएंगे,
तो वो जो यूनिवर्सिटी है या उनका जो प्लान है, विल प्रोवाइड अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। तो यहाँ प्रोवाइड की जगह हमें कौन सा वर्ड यूज करना है, ध्यान कीजिए यहाँ पर। तो यहाँ प्रोवाइड की जगह क्या यूज होगा, क्रिएट। तो द न्यू यूनिवर्सिटी दे आर प्लानिंग विल क्रिएट अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। क्लियर है। नेक्स्ट आप देखिए, देयर आर ऑलवेज सम प्रॉब्लम्स व्हेन टू कंपनीज जॉइन टुगेदर, बट, इसमें आगे देखिए, बट आई थिंक इट विल बी वर्थ इन द लॉन्ग रन। तो इन्होंने इसमें ये बोला है कि ये वाला जो सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस देखें आप। तो ये जो सेंटेंस है आपका, देयर आर ऑलवेज सम प्रॉब्लम्स व्हेन टू कंपनीज join together, but I think it will be worth it in the long run। तो कहने का मतलब ये है कि कभी अगर ये जब दो कंपनीज आपस में ज्वाइन होती हैं साथ साथ, तो हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, क्योंकि दो कंपनी के दो आइडियाज़ होंगे, अपने अपने आइडियाज़ को लेकर वहाँ वो रिप्रेजेंट करेंगे, तो थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है। लेकिन लॉन्ग रन में ये बहुत फ़ायदेमंद है। इनका ये कहना है कि लॉन्ग रन में कोई भी अगर दो लोग आपस में बिजनेस करते हैं तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। तो इसमें आपका जो जॉइन टुगेदर है, तो यहाँ कौन सा वर्ड यूज होगा, जॉइन टुगेदर यहाँ होगा आपका व्हेन टू कंपनीज मर्ज। तो यहाँ मर्ज होगा आपका। क्लियर है। तो ये मर्ज हो गया। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ। तो फिफ्थ में क्या होगा आपका, द इंक्रीज इन ऑयल प्राइजेस सर्टेनली क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस। तो यहाँ पर क्या होगा, द इंक्रीज इन ऑयल प्राइजेस सर्टेनली क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर अस। तो यहाँ क्रिएट की जगह कौन सा वर्ड यूज होगा, देखिए क्रिएट की जगह कौन सा वर्ड यूज होगा, इसके जगह यूज होगा पॉजेस, POSES, पॉजेस अ प्रॉब्लम। पॉजेस प्रॉब्लम, ठीक, पॉजेस का यहाँ वही मतलब है जो क्रिएट्स का मतलब है, यानी समस्या बनी हुई है आपकी, यानी एग्जिस्ट है, ये प्रॉब्लम आपकी एग्जिस्ट है अभी। तो द इंक्रीज इन ऑयल प्राइजेस सर्टेनली क्रिएट्स या पॉजेस अ प्रॉब्लम फॉर अस। अब जो ऑयल में जो बढ़ोतरी हुई है या इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज हुआ है उनकी प्राइस में, तो ये निश्चित रूप से हम लोगों के लिए एक समस्या है। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ वाला, द कंपनी गॉट बिगर एंड हैज नाउ एडेड चिल्ड्रंस क्लॉथिंग टू इट्स प्रोडक्ट रेंज। तो अब ये आपका सिक्स्थ वाला सेंटेंस है, आपका लास्ट है आपका ये इस सेक्शन का। तो इसमें आपको देखिए व्हेन द कंपनी गॉट बिगर एंड हैज नाउ एडेड चिल्ड्रंस क्लॉथिंग टू इट्स प्रोडक्ट रेंज। अब यहाँ पर आपको गॉट बिगर की जगह कंपनी जब थोड़ा बड़ी हो जाती है, काम बढ़ जाता है उसका, तो यहाँ पर क्या यूज होगा, तो यहाँ पर आप क्या यूज होगा बताइए, एक्सपेंडेड यूज होगा, एक्सपेंड होगा, और यहाँ पर आपका पास्ट है तो एक्सपेंडेड हो जाएगा। क्लियर है। एक्सपेंडेड का मतलब है कि खुद ही उसका काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, उसका बिजनेस बढ़ गया है, हालांकि उसकी ब्रांचेज नहीं ओपन हुई हैं हर जगह, लेकिन उसका प्रोडक्शन बढ़ गया है, थोड़ा काम भी बढ़ गया है, तो एक्सपेंडेड हो जाएगा। और उन्होंने अपने प्रोडक्ट में चिल्ड्रंस क्लॉथिंग भी इंक्लूड कर दिया है, ऐड कर दिया है।
अब नेक्स्ट है आपका एक्सरसाइज नंबर 4.3। तो इसमें इनका कहना है कि चूज द करेक्ट फीलिंग फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट ईच सेंटेंस। तो आपका ये 4.3 है, चूज द करेक्ट फीलिंग्स, यानी ये फीलिंग्स है आपकी। इस बॉक्स से आपको ये फीलिंग्स वर्ड आपको उठाने हैं और आपको ये नीचे सेंटेंस कंप्लीट करना है। तो देखिए आप फर्स्ट है आपका, फर्स्ट, मोस्ट ओल्डर पीपल फील अ स्लाइट पैंग ऑफ। अब पैंग ऑफ के साथ कौन सा या फीलिंग वर्ड आपका कॉलोकेट होगा, थोड़ा रिमाइंड कीजिए। एज दे थिंक बैक ऑन देयर स्कूल डेज। तो यहाँ कहने का मतलब है ज़्यादातर जो वृद्ध लोग होते हैं अपने बचपन, अगर पीछे वो अपने बचपन को, स्कूल डेज को देखते हैं, तो वो उन्हें एक तरीके से ये कह लीजिए वो दिन की जो याद आती हैं, जो एक पिछली जो यादें आकर आप थोड़ा दुखी होते हो, यानी कहने का मतलब दे रहे हैं कि वो याद जब आती हैं तो आंखें भर आती हैं कि देखो हमारा क्या बचपन था। तो वो दर्द, वो एक प्यारा सा दर्द होता है जब अपने अच्छे दिनों को देखते हैं तो वो दिन याद आते हैं, तो उसका वो जो दर्द होता है आपका, वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, नॉस्टैल्जिया। तो ये यहाँ पर फिल हो जाएगा आपका। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका, ग्रेस फादर वॉज फिल्ड विद when he saw that she had dyed her beautiful black hair blonde। तो ग्रेस के फादर थोड़ा फिल्ड विद हो गए। तो यहाँ कौन सा आपका फीलिंग वर्ड आएगा, जब उन्होंने देखा कि उसने अपने ब्यूटीफुल ब्लैक हेयर को ब्लॉन्ड कर लिया, उसने, ये कलर है ब्लॉन्ड कलर, तो ब्लॉन्ड कर लिया है। तो यहाँ पर डाई का मतलब है डाई कर लिया है, कलर कर लिया है। तो वो उनको क्या हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका हो गया हॉरर, डर गए वो, फिल्ड विद हॉरर, यानी डर गए, पता नहीं ये बच्ची ने क्या केमिकल लगा लिया, क्या कर लिया, तो वो थोड़ा डर गए। नेक्स्ट है आपका थर्ड वाला, व्हेन डैनियल सॉ हाउ। अब यहाँ पर इस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन देखिए, हार्शली। तो अब आर के पहले जो आपका वाउल साउंड है वो आर को थोड़ा अनस्ट्रेस करेंगे, हार्शली। तो हार्शली यूज होगा, हार्शली। तो when Daniel saw how harshly the poor were treated by the wealthy landowners, he felt a surge of। तो यहाँ पर कौन सा फीलिंग वर्ड यूज होगा, सोचिए। यहाँ पर आपका होगा सर्ज ऑफ एंगर। तो मीन देखिए, ये सर्ज ऑफ एंगर यूज हो जाएगा यहाँ पर थर्ड में। जब डैनियल ने देखा कि कितनी हार्शली का मतलब है क्रूअली, बहुत निर्दयी तरीके से एक गरीब व्यक्ति को ट्रीट किया गया बाय द वेल्दी लैंड ऑनर्स। एक पैसे वाले लैंड ऑनर्स, यानी जहाँ जिसकी प्रॉपर्टी होती है उसके मालिक ने एक गरीब व्यक्ति को बहुत बुरी तरीके से जब ट्रीट किया, तो जब डैनियल ने देखा कि कैसे उस व्यक्ति ने उस पुअर व्यक्ति को ट्रीट किया है, तो उसके बाद ही फेल्ट अ सर्ज ऑफ एंगर। तो उसे काफ़ी गुस्सा आ गया, एकदम गुस्सा आ गया, उसको देखकर बहुत ही बुरा लगा, गुस्सा आ गया कि देखो कितना जो है निकम्मा व्यक्ति है। अब नेक्स्ट है आपका फोर्थ, स्वेलिंग विद। अब स्वेलिंग विद देखिए, तो स्वेलिंग विद
प्राइड होगा आपका, यहाँ होगा स्वेलिंग विद प्राइड। जैक वॉज्ड हिज डॉटर पिक अप हर वायलिन एंड प्ले। अब यहाँ वायलिन होगा, ओ को प्रोनाउंस नहीं करेंगे, वायलिन एंड प्ले। तो स्वेलिंग विद प्राइड मतलब बड़ा गर्व महसूस किया जब जैक ने अपनी बच्ची को वायलिन पिकअप करते हुए देखा और बजाते हुए देखा। कोई स्टेज वगैरह होगी, उस स्टेज पर बहुत ही रेयर पीपल वहाँ परफॉर्म करते होंगे, तो उसको बड़ा गर्व हुआ कि देखिए आज मेरी बच्ची उस स्टेज पर जाकर वायलिन पिकअप करके प्ले कर रही है, तो उससे वो काफ़ी गर्वित हुआ। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, व्हेन शी सॉ हर एग्जाम रिजल्ट्स कैट बर्स्ट इनटू। जब उसने अपना रिजल्ट एग्जाम देखा तो कैट आंखों में एक तरीके से फट पड़ी, यानी कहने का मतलब ये है कि कैट बर्स्ट इनटू क्या होगा यहाँ पर, टीयर्स होगा। तो क्लियर आपका, तो यहाँ पर आपका प्राइड होगा, ये आपका प्राइड 2 बार यूज हुआ है और ये आपका यहाँ हो जाएगा फिफ्थ में। तो बस्ट इनटू टीयर्स होगा मतलब बहुत फूट फूट के रो पड़ी जब फेल हो गई होगी, या रिजल्ट जैसा एक्सेप्ट किया था वैसा नहीं आया होगा, तो यहाँ पर होगा बस्ट इनटू टीयर्स। नेक्स्ट है आपका सिक्स्थ, इफ पीपल हैव अ सेंस ऑफ प्राइड इन देयर टाउन दे आर मोर लाइकली टू बिहेव वेल देयर। तो यहाँ सेंस ऑफ प्राइड अब लास्ट ही बचा है तो प्राइड ही यूज होगा। इसका सेंस देखिए, यदि लोग आपस में एक दूसरे की सफलता से खुश हों, अपने ही टाउन में या अपने ही आसपास पे, टाउन का मतलब पड़ोस में, तो यदि लोग अपने टाउन के में लोगों से खुश हों, यानी उनकी सफलताओं से खुश हों, तो निश्चित रूप से वो आपस में अच्छा ही बिहेव करेंगे, यानी वो अच्छा ही बिहेव करेंगे वो लोग। तो यहाँ दे का मतलब मीन है पीपल, यानी ये पीपल जो एक दूसरे की सफलता से जलते नहीं है, गर्व महसूस करते हैं कि देखो हमारा पड़ोसी आज आईपीएस है और वो हमारे पड़ोस में रहता है, हमारी कॉलोनी का एक सदस्य है, और जैसे आप जिस सिटी में रहते हैं उस सिटी का कोई व्यक्ति इंडियन क्रिकेट टीम में सेलेक्ट हो गया और काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आप क्या करोगे, वो एक गर्व महसूस करोगे कि देखो मैं भी उसी आपका स्टेट से हूँ जो ये क्रिकेटर है आपका, बहुत फेमस है आपका। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि यदि लोग हैव अ सेंस ऑफ प्राइड, एक दूसरे की सफलता से गर्व महसूस करते, तो निश्चित रूप से वो अच्छे बिहेव करेंगे। यहाँ सेंस ये है आपका। नेक्स्ट है आपका, लुक एट ई एंड एफ एंड चूज द करेक्ट एडवर्ब टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। अब इन्होंने बोला है कि ई और एफ को देखो, जो हम लोगों ने पिछला यूनिट पढ़ा था उसको देखकर यहाँ आपको एडवर्ब, करेक्ट एडवर्ब फिल करनी है। हम देखेंगे नहीं, वैसे ही कोशिश करेंगे और फिर क्या होगा यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट है आपका, परहैप्स इट इज अ गुड थिंग दैट लियाम्स और व्हाट पीपल रियली थिंक ऑफ हिम। तो हो सकता है कि बहुत अच्छी चीज हो लियाम्स के लिए कि वो अनअवेयर, तो यहाँ पर आपको एडवर्ब यूज करनी है, ये आपकी एडजेक्टिव है। तो अनअवेयर ऑफ, या ऑफ लगा हुआ है ऑफ, तो क्या होगा आपका अनअवेयर ऑफ। सोचिए बताइए क्या होगा आपका। ये नेगेटिव सेंस में ध्यान रखना, तो यहाँ पर जब नेगेटिव सेंस हो, अवेयर और अनअवेयर, यहाँ दो आपने ध्यान कीजिए, दो वर्ड, दो आपका एडवर्ब थी जो कॉलोकेट हो रही थी, एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव के साथ, तो अनअवेयर नेगेटिव है, तो यहाँ पर होगा आपका ब्लिसफुली, तो ब्लिसफुली हो जाएगा आपका। तो सेंस क्या होगा, परहैप्स, शायद ये अच्छी चीज होगी कि वो लियाम है, लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं उससे वो अनजान रहे।
क्योंकि वो उससे टेंशन होती है और काम बिगड़ता है उसका। तो ये अच्छा होगा, उसके लिए अच्छी बात होगी कि वो लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उससे वो अनजान ही रहे तो ही बढ़िया है, ना जाने, इंटरेस्ट ही नहीं ले वो। क्लियर हो गया? तो यहाँ होगा होगा आपका blissfully अनअवेयर। नेक्स्ट है आपका सेकेंड, आई एम। अब यहाँ पर देखिए पॉजिटिव है आपका, ये नेगेटिव था। तो आई एम यहाँ क्या होगा, जल्दी से बताइए। यहाँ होगा आपका फुली, फुली अवेयर होता है और अनअवेयर होता है बिस्टफुली। बिस्टफुली अनअवेयर और फुली अवेयर। तो आई एम फुली अवेयर दैट देयर विल बी प्रॉब्लम्स वट एवर वी डिसाइड। उन्होंने बोला मुझे पक्का पता है कि हम कुछ भी डिसाइड करें दिक्कतें जरूर आएंगी या जरूर प्रॉब्लम्स होंगी, हम कुछ भी डिसाइड करें। मैं सब चीज़ से वाकिफ़ हूँ, हर सिचुएशन से वाकिफ़ हूँ। हम कुछ भी डिसाइड करें, अब सिचुएशन ऐसी है उससे मैं सब वाकिफ़ हूँ कि हम कुछ भी डिसाइड करें दिक्कत आनी ही आनी है। नेक्स्ट है आपका स्टेला स्माइल्ड। अब यहाँ पर स्माइल्ड है तो क्या होगा आपका प्राउडली, एज शी वॉज चिल्ड्रन प्लेइंग हैप्पीली इन द गार्डन। जैसे जब उसने देखा कि उसके बच्चे बड़ी खुशी खुशी गार्डन में खेल रहे हैं, तो जब बच्चे खुश होते हैं तो या सामने वाले को देखकर आप एक खुशी महसूस करें तो स्माइल प्राउडली। तो यहाँ पर है बहुत अंदर से खुशी महसूस होना, दिल से खुशी महसूस होना। तो यहाँ पर प्राउडली का मतलब है बहुत ही दिल से खुश होना। स्माइल प्राउडली एज ही वॉच्ड द चिल्ड्रन प्लेइंग हैप्पीली इन द गार्डन। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, माई पेरेंट्स हैव बीन। अब मैरिड हैं 45 ईयर से, तो मैरिड याद कीजिए क्या आपका एडवर्ब होगा यहाँ, तो यहाँ पर होगा हैप्पीली मैरिड फॉर 45 ईयर्स। यानी मेरे जो दादा दादी हैं वो 45 से हैप्पीली मैरिड हैं, यानी उनमें कभी झगड़ा नहीं होता, बड़े प्यार से रहते हैं वो। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ वाला, अब प्लेस द ग्लासेस, यानी इन ग्लासों को बड़ी सावधानी से बॉक्स में रखिए क्योंकि ये बहुत ही फ्रैगल है, यानी इनको बहुत ही टेक केयर तरीके से हैंडल करना पड़ेगा। तो फ्रैगल का मीन है यहाँ पर नाजुक कह लीजिए एक तरीके से आप। तो यहाँ पर वर्ड क्या यूज होगा आपका, प्लेस द ग्लासेस, तो यहाँ पर होगा आपका जेंटली। जेंटली प्लेस द ग्लासेस, जेंटली बड़ी या केयरफुली। तो जेंटली यूज होगा यहाँ पर, प्लेस द ग्लासेस जेंटली इन द बॉक्स, दे आर वेरी फ्रैगल, बहुत ही नाजुक है वो, यानी अगर आपने थोड़ी भी केयरलेस दिखाई तो वो टूट सकते हैं। सिक्स्थ है आपका विलियम विस्पर्ड। विलियम ने, अब विस्पर धीमे से बोलना, कोई और ना सुन ले, जिससे आप कहना चाह रहे हो केवल वही सुने, तो विस्पर होगा। अब विस्पर कैसे किया जाता है यूज, यानी कौन सा एडवर्ब यूज होगा, तो यहाँ पर होगा आपका सॉफ्टली, बड़ी धीमे से किसी के कान में या किसी से कुछ कह देना, तो ये आपका विस्पर्ड सॉफ्टली हो जाएगा। आगे देखिए इसका सेंस क्या है, तो विलियम विस्पर्ड सॉफ्टली इन एंस ईयर, यानी विलियम ने एंस की ईयर में बड़ी धीमे से और बहुत प्यार से कह दिया कि ही वुड ऑलवेज लव हर, वो हमेशा उसको प्यार करेगा। तो ये आपका सिक्स्थ हो गया। नेक्स्ट है आपका, इसमें से कौन से कॉलोकेशन आपको किस पैटर्न को फॉलो करते हैं ये आपको पता करना है। ये किस पैटर्न को फॉलो करता है, यानी ए से एफ में पैटर्न दिए गए हैं, किस कॉलोकेशन को पैटर्न को ये आपके फ्रेजेस यानी ये कॉलोकेशंस किस पैटर्न को फॉलो करते हैं। पैटर्न कौन सा है देखिए ए से एफ तक एक बार देख लें इस पैटर्न को। पैटर्न है आपका एडजेक्टिव प्लस नाउन, नाउन प्लस वर्ब या नाउन प्लस नाउन या वर्ब प्लस एक्सप्रेशन विद प्रपोजिशंस, एंड आपका ई है वर्ब प्लस एडवर्ब्स, एंड एफ आपका एडवर्ब्स एंड एडजेक्टिव। तो किस पैटर्न को आपको फॉलो कर, तो यह आपको ये फाइंड आउट करना ये कौन सा पैटर्न है आपका और किस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। देखिए तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आप देखें इधर,
मेक अ डिसीजन, मेक आपका वर्ब है और डिसीजन आपका नाउन है। तो ये पैटर्न फॉलो कर रहा है आपका वर्ब प्लस नाउन को। नेक्स्ट है आपका, ये आपका एडवर्ब एडजेक्टिव है और ये आपका एडवर्ब है। तो ये आपका एडवर्ब है, तो यहाँ पर हो गया आपका एडवर्ब, और ये आपका एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर मैंने लिख लिया ये एडजेक्टिव है आपका। नेक्स्ट है आपका ट्रीट केयरफुली, ट्रेड केयरफुली। तो यानी ट्रेड मीन्स है कि स्पीक या डू या डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कोई काम आपको सावधानी से करना या कहना, इस तरीके का सेंस है यहाँ पर। तो ट्रेड ये वर्ब है आपकी और ये आपकी एडवर्ब है। तो ये आपका वर्ब और एडवर्ब का पैटर्न हो गया, इस पैटर्न को ये मैच करेगी। नेक्स्ट है आपका फोर्थ, अ सर्ज ऑफ इमोशन। तो ये आपका नाउन प्लस नाउन है, नाउन सर्ज और इमोशन आपका नाउन है। अब देखिए एक्यूटली एम्ब्रेसिंग, तो यहाँ पर आपकी ये एडजेक्टिव ये एडवर्ब है आपकी, तो ये आपकी हो गई एडजेक्टिव और ये आपकी होगी एडवर्ब। तो ये इस पैटर्न को फॉलो करेगा। अब नेक्स्ट आप इधर देखिए 6 वाला, रॉर विद लाफ्टर। तो यहाँ आपकी ये वर्ब हो गई और ये प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया आपका, प्रपोजिशनल फ्रेज हो गया आपका। ये आपका है अ की फैक्टर, फैक्टर भी नाउन है, की भी नाउन है, तो नाउन प्लस नाउन हो गया आपका। अब देखिए प्राइजेज राइज, तो प्राइजेज राइज करती है, यानी नाउन है आपका प्राइज और ये आपका वर्ब है, तो नाउन प्लस वर्ब हो गई। अ जिंजर कैट, अब जिंजर एक आपका ऑरेंज ब्राउन कलर होता है, तो अ जिंजर यानी ऐसे बालों वाली बिल्ली, तो जिंजर आपका नाउन हो गया और कैट आपका यहाँ पर ये नाउन हो गया। तो यहाँ पर जिंजर एडजेक्टिव है आपकी, तो आप ये एडजेक्टिव है, जिंजर मतलब ब्राउन कैट वाली, तो एडजेक्टिव हो गया आपका, सॉरी। अब बस्ट इनटू सॉन्ग, बस्ट इनटू सॉन्ग यानी गाने लगना, गाना आ गए भाई, गुनगुना रहे, गा रहे हैं, तो बस्ट ये आपकी वर्ब है और ये आपका इनटू आपका प्रपोजिशनल फ्रेज है आपका, प्रपोजिशनल फ्रेज। तो ये इस पैटर्न को फॉलो करेंगे, क्लियर है? तो देखें तो ये आपकी यूनिट एक्सरसाइज फिनिश हो गया आपका। अब इसका आंसर शीट में शो कर दे रहा हूँ, जो आप मैच कर लेना। ये आपका आंसर शीट है, देखिए आंसर शीट। ये आपका आंसर शीट है, दिस इज आंसर शीट, ये आंसर्स हैं आपके, इसको मैच कर लेना। Okay, thank you all of you for watching this video. Please like the video and subscribe the channel, जिस वजह से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जो भी वीडियो में डालूं, जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो होंगे, जैसे मैं आपको अपलोड करूंगा चैनल में तो आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ओके, थैंक यू।